बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज तक की जो अभी तक की जो अपडेट है उनके हवाले से। सबसे पहले तो बात करेंगे जी हम हाई कोर्ट में गए हुए थे पंजाब गवर्नर के खिलाफ और केपी के गवर्नर के खिलाफ। तो आज तहरीक इंसाफ को जो है वो डेट मिली थी समाअत की। तो वहाँ जब समाअत शुरू हुई तो समाअत में जो उन्होंने पहले तो अपना जिक्र किया कि जी हमने गवर्नर साहब से डेट मांगी थी, लेकिन गवर्नर साहब ने डेट नहीं दी, बल्कि उसके आगे उनका जो बयान मुतनाज़ा बयान आ गया वो उन्होंने बयान किया कि जी हमें डेट नहीं दे रहे और गवर्नर का ये आईनी हक है कि वो इलेक्शन की डेट 48 घंटे के अंदर अंदर दें असम्बली तहलील होने के बाद। जिसके ऊपर अदालत ने बड़ा वाजे एक जो है नोटिस इशू कहा कि इलेक्शन तो होने ही होने और इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने, चाहे गवर्नर साहब लिख के दें या ना लिख के दें, क्योंकि ये आईनी एक जो शिक है उसके मुताबिक असम्बली तहलील होने के फौरन 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। तो उसके ऊपर समाअत भी कंप्लीट की गई और उसके बाद जो है नोटिस सर्व किए गए गवर्नर को। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो है वो फरीक बनाया गया। उसके बाद असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि आज बड़ा दिन है, क्योंकि अदालत से एक बड़ा रिलीफ मिला है उनको कि उनकी बात एक तरह से एक्सेप्ट की गई है और 3 तारीख को यानी जुमे वाले दिन इनको सबको नोटिस सब कर दिए गए और वो सब अदालत में हाजिर होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके वकील ने कहा कि गवर्नर साहब को चाहिए कि वो अब हमें खुद डेट दे दें। हमने उनको 9 अप्रैल से 13 अप्रैल की एक डेट दी हुई थी कि हमें वो डेट दे दें, हमें अदालत जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन वो नहीं किया तो हमें मजबूरन अदालत आना पड़ा और अदालत से जो उनको सब नोटिस सब हो गए। अभी भी टाइम है उनके पास कि वो हमें टाइम दे दें और हम इलेक्शन में चले जाएं। उसके ऊपर असद उमर साहब का एक ट्वीट आया है जी। उन्होंने कहा आज की अदालत की कार्रवाई से ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि सूबाई इलेक्शन तो 90 दिन में ही होने हैं, चाहे इम्पोर्टेड जितना भी भागने की कोशिश कर ले। तो ये जी एक तरह से एक रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जो कोर कमेटी मीटिंग हुई थी उन्होंने एक लेटर भी इशू किया था, बयानिया इशू किया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कमांडर को एक्शन लेने के लिए कहा गया था, क्योंकि जो सुप्रीम कमांडर हैं वो हैं अपना आरिफ अलवी साहब और उसके बाद जो है सूबे में जो सुप्रीम कमांडर होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर को फौरन जो है वो एक्शन लेना पड़ता है कि जी असेंबली तहलील होने के फौरन बाद 48 घंटे के अंदर अंदर डेट देनी पड़ती है। ये आप इम्पोर्टेड हुकूमत की समझ लें कि टाल मटोल है इलेक्शन से कि असेंबली तहलील पहले हुई और उसके बाद जो है उनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे, वो भी 35-35 की एक बॉटम बना के पहले 35-35 फिर 43 के हिसाब से जो है की गए। उनकी डेट दे दी गई थी, उनकी डेट 16 मार्च की दे दी गई है, लेकिन जो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन है उनकी डेट नहीं दी जा रही थी। और एक बार बार जो हुकूमती अरकान हैं, हुकूमती वजीर हैं, उनकी तरफ से एक बार बार अंदिया दिया जा रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक आज खिताब करते हुए या बात करते हुए कहा कि जी हो सकता है निगरान हुकूमत में कोई ज़रूरी नहीं है कि जी इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, निगरान हुकूमत की जो है वो डेट बढ़ाई जा सकती है, और इस तरह के बयान आ रहे हैं। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त और एक वो रद्द अमल आया कि नहीं जी ये तो आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और इस पे अदालत को एक्शन लेना पड़ेगा और इस तरह के बयान ना जारी किए जाएं, क्योंकि इलेक्शन जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर ही होने हैं। तो बेहतर ये कि वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं और नहीं तो फिर सूबाई 2 हुकूमतें जो तहलील हुई हैं उनके पर तो इलेक्शन होना है। दूसरी तरफ चलते हैं जी शेख रशीद की लाल हवेली के। जिस तरह से मैंने जिक्र किया था आपको कि 30 तारीख को उनको एक नोटिस भी इशू किया गया था और उस पे जो है उसको सील करने का वाक़या रात को पेश आया। रात को जो है पुलिस की बड़ी नफरी में और FIA की नफरी में उस इमारत को सील कर दिया गया। तो आज अदालत में एक बड़ा रिलीफ मिला शेख रशीद साहब को कि शेख रशीद साहब को उन्होंने जो है उनकी एक तो जो मलकियत है उनको एक्सेप्ट कर लिया और दूसरा बिल्डिंग को सील करने का ऑर्डर जारी कर दिया।
तो ये एक तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं या जो हमायती हैं उनके ऊपर ताबुकतोड़ हमले किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि परवेज़ इलाही के फैमिली के साथ जो उनकी बहू है उनके साथ भी हुआ, उनके ड्राइवरों को भी अरेस्ट किया गया। फवाद चौधरी का केस लगा हुआ था आज। फवाद चौधरी का अपडेट करता चलूँ कि फवाद चौधरी को 3 बजे अदालत में जब पेश किया गया तो मजीद उनका जो है जिस्मानी रिमांड की अपील की गई, तीसरी दफ़ा अपील की गई और उसको जो है वो जो जज साहब हैं उन्होंने रद्द कर दिया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उनको जो है जुडिशल कस्टडी में दे दिया है और उनके वकीलों की तरफ से जो है उन्होंने बेल भी फाइल कर दी है, बेल एप्लीकेशन भी अप्लाई कर दी है। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने वहाँ जब बात करते हुए अदालत से कहा कि मुझ पर तशद्दुद भी हो रहा है, आप चाहें तो मेरा जिस्मानी तिब्बी मुआयना करवा सकते हैं। तो देखें अब बेल की उम्मीद की जा रही है कि उम्मीद है कि उनको भी बेल मिल जाए, उनको भी एक रिलीफ मिल जाए। चौथी जानिब हम चलते हैं जी आसिफ जरदारी की तरफ से, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज से 2 दिन पहले जो एक इल्ज़ाम लगाया था उन पे कि जी आपने मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं कि पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्द तंजीम को जो है मेरे कत्ल के हवाले से पेमेंट भी कर दी गई है और जो है इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। कल के बयानिए में भी उन्होंने जो है इस पर नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कमांडर को भी खत लिखा था, एक नोटिफिकेशन इशू किया था। तो उस पर आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने जो है वो 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस इनको भेज दिया है इमरान खान साहब को कि जी आप माफ़ी मांगे वरना ये 10 अरब रुपए का जो है जुर्माना आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हम 33 हलकों की बात करते हैं। जो 33 हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं 16 मार्च को, उनके ऊपर अभी तक तो जो है उम्मीदवार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो एक ही है, इमरान खान। तो उसके ऊपर आज अदालत में जो एक हुकूमती अरकान है उनकी तरफ से अदालत में एक रजू किया गया कि जी आप जो है इसको एक जगह पे मुंजमद कर दें कि कोई भी अरकान या इस अरकान असम्बली एक से ज़्यादा सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये बड़े पुराने अरसे से चल रहा आ रहा है कि इसमें आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी 5 सीटों पे खड़े हुए थे और पाँचों की पाँचों उन्होंने विन की थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी 8 नशिस्तों पे खड़े होकर 7 में विन किया और जनरल इलेक्शन में भी वो जब 5 सीटों पे खड़े हुए थे 5 की 5 विन की थी उन्होंने। तो ये होता है कि जो पार्टी लीडर होता है वो 3-4 जगह से एक तो सूबे की वो चारों सूबों से खड़े होने की कोशिश करता है ताकि वो एक वफाक की जो है अलामत अपने आप को शो करे और उसकी जो है जीतने के इम्कान भी होते हैं। तो इसके ऊपर अभी तक कोई डेडलाइन एक नहीं दी गई थी कि जी कोई भी मेंबर जो है वो इतनी सीटों पे खड़ा हो सकता है या इतनी सीटों पे नहीं खड़ा हो सकता, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के जो लास्ट 11 सीटें छोड़ी गई थी तो उनमें से 8 सीटों के ऊपर इमरान खान साहब खड़े हुए थे। अब जब 33 सीटों की बारी आई तो 33 सीटों पे भी इमरान खान साहब को नामजद कर दिया गया पार्टी की तरफ से कि जी 33 की 33 सीटों पे जो है इमरान खान लड़ेंगे। तो वो जो है एक बहुत बड़ी सीटों की तादाद होती है। आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है लेकिन ये पहली दफ़ा होने जा रहा है। तो अब देखें अदालत की तरफ से अदालत उस पर क्या बयान जारी करती है। और दूसरी तरफ से एक गैर मुसद्दका सुनने में ये आ रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन एक लाइटर मूड में कि उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी 33 सीटें हैं वहाँ से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा तो वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा जो है वो खड़ी होके इलेक्शन लड़ें। तो ये एक लाइटर मूड में है, ये इसकी कोई कंफर्मेशन या कोई इस तरह की वो नहीं है। तो अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।